सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। सत्संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सत्संगत जी, दाशी फिर से एक नया विचार आप सभी के बीच लेकर आई है। सत्संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सत्संगत जी, इतिहास की किताबों में हम युद्धों, संधियों और साम्राज्य के उत्थान पतन की कहानियों को पढ़ते हैं साथ संगत, लेकिन इतिहास का एक और पन्ना है जो स्याही से नहीं बल्कि आत्माओं के संवाद से लिखा गया है। यह कहानी एक ऐसी ही अद्भुत गाथा है। यह कहानी है रूप से स्वरूप तक की यात्रा। एक तरफ थी चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, जिसका रोम रोम अपने प्रियतम कृष्ण के रूप में डूबा था साथ संगत, और दूसरी तरफ थे काशी के महासंत गुरु रविदास जी, जो उस रूप के पीछे छिपे परम स्वरूप के ज्ञाता थे। यह घटना साथ संगत उस 15वीं शताब्दी की अविस्मरणीय क्षण की है साथ संगत जी, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रियतम भक्त को पूर्णतः का मार्ग दिखाया, और यह मार्ग जाता था गुरु रविदास जी के चरणों तक। तो आइए सुनते हैं साथ संगत वह ऐतिहासिक संवाद, जब गुरु रविदास ने मीरा का स्वयं से करवाया। वे मेवाड़ की राजघराने में जन्मी और चित्तौड़ की महारानी बनी। मीराबाई का जीवन फूलों का सेज नहीं था। बचपन में मिले गिरधर गोपाल की मूर्ति ही उसका संसार बन गई थी। विवाह के बाद जब वह चित्तौड़ आई तो अपने साथ अपने कृष्ण को भी ले आई। राजमहल के ऐश्वर्य और राजनीतिक दाव पेच से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनका मन तो केवल अपने सावरिया के लिए रमता था। वह घंटों अपनी मूर्ति से बातें करती, उसे भोग लगाती, उसके सामने नाचती गाती। राज परिवार के लिए यह सब एक रानी के आचरण की विरुद्ध था साथ संगत। उन्हें लोक लाज की चिंता थी, कुल की मर्यादा का भय था। पति भोगराज की मृत्यु के बाद तो उन पर अत्याचार और भी बढ़ गई। इन्हें कुलनाशनी कहा गया, विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा की भक्ति अडिग रही। लेकिन इस अथाह प्रेम और अटूट विश्वास के बावजूद मीरा के भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरापन। उन्हें लगता था कि वो कृष्ण के बहुत पास है, पर फिर भी कोई पर्दा है जो उन्हें पूरी तरह एक नहीं होने दे रहा। वह अपने प्रभु के रूप में तो खोई थी साथ संगत, पर आत्मा को उस परम शक्ति की तलाश थी, वह अब भी दूर थी। उनकी यह तड़प उन्हें एक सच्चे गुरु की खोज में काशी ले गई। राजसी वस्त्र त्याग के एक साधारण भक्त के वेश में मिली। मीलों की यात्रा कर जब आई काशी में गुरु रविदास जी की कुटिया के द्वार पर पहुंची, तो वह दृश्य अपने आप में एक क्रांति था। चित्तौड़ की महारानी एक चर्मकार संत के चरणों में झुकी हुई थी साथ संगत। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी पीड़ा बयान कर रहे थे। मीराबाई ने भावुक होकर कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं मीरा, मैंने अपने गिरधर के लिए सब कुछ त्याग दिया। मेरा रोम रोम
उन्हीं के नाम की रट लगाता है। वह मुझसे बातें करते हैं, मेरे हर संकट में मेरी रक्षा करते हैं। फिर भी मेरे मन में यह अधूरापन क्या है? यह विरह अग्नि शांत क्यों नहीं होती? मुझे पूर्णतः का मार्ग दिखाइए। एक गुरुदेव गुरु रविदास जी उस समय अपने काम में लगे थे। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखों में ना कोई आश्चर्य थी, ना कोई अहंकार, केवल अथाह करुणा थी। मीरा को ध्यान से सुना और फिर एक प्रश्न किया कि जो सीधा मीरा के विश्वास के केंद्र पर चोट करने वाला था। रविदास ने शांत और गहरी आवाज में कहा, पुत्री, तुम कहती हो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सीधा संवाद करते हैं। तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जिसे तुम पाया है वह अंतिम सत्य है। मीराबाई दृढ़ता से कही कि हाँ गुरुजी, इससे बढ़कर सत्य और क्या होगा कि भगवान जब मुझसे बात करते हैं, मेरे लिए तो मेरे गिरधर ही आदि हैं, वही अंत है, वही परम और अंतिम सत्य है। मीरा की यह अडिग विश्वास देखकर गुरु रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि इसे ही सत्य की कसौटी बना दिया। साथ संगत रविदास ने प्रेम से कहा, बहुत अच्छा पुत्री, यह प्रेम प्रशंसनीय है। तो आज तुम जाओ और अपने कृष्ण से एक प्रश्न पूछो। उन्हें कहना, हे मेरे प्रभु, काशी में एक संत रविदास हैं। वह कहते हैं कि परम सत्य निरंकार है, नाम और रूप से परे है, पर आप तो मेरे सर्वव्यापी हैं। आप साकार होकर मुझसे बात करते हैं। कृपया करके मेरा भ्रम दूर करें। आप ही बताएं कि क्या आप ही अंतिम सत्य हैं या सत्य कुछ और है। गुरु की आज्ञा पाकर साथ संगत मीरा अपनी कुटिया में लौटी। मन में द्वंद्व था, एक तरफ गुरु का वचन, दूसरी तरफ अपना जीवन भर का विश्वास। सासंगत जी, उन्होंने अपने गिरधर की मूर्ति के सामने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरु का दिया प्रश्न दोहराया। मीराबाई ने कहा, हे मेरे सर्वव्यापी, हे मेरे सावरिया, आज आप ही मेरा न्याय करें। गुरु रविदास जी कहते हैं, परम सत्य परम ब्रह्म निरंकार परमात्मा है, पर मैंने तो आपको ही अपना सर्वत्र माना है। आप ही बताएं प्रभु, क्या है अंतिम सत्य। सासंगत जी, मीरा पूरी तरह से डूबकर पूछ रही थी और तब वह चमत्कार हुआ जिसकी गाथा आज भी गाई जाती है। साथ संगत, उस शांत कक्ष में उस मूर्ति के एक दिव्य मधुर और गंभीर वाणी गूंजी। कृष्ण ने दिव्य आवाज में कहा, हे मेरी प्रिय मीरा, तेरी भक्ति अनन्य है। यह सत्य है कि तूने मुझे पाया है, पर तूने मेरा रूप को पाया नहीं, मेरे स्वरूप को नहीं। मेरा यह साकार रूप तो मेरा भक्तों के प्रेम का बंधन है, ये मेरी संपूर्णता नहीं। मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत है, निराकार है। यदि तू मेरा उस अविनाशी स्वरूप को जानना चाहती है तो किसी सच्चे सद्गुरु के चरणों में जा। रविदास परम ज्ञानी है, मेरी सच्ची पहचान कराएंगे। जा मीरा, अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर। यह सुनकर साथ संगत जी, मीराबाई की चेतना जाग उठी।
उसका अहंकार भी मैंने भगवान को पा लिया। एक क्षण में विलीन हो गया। वह समझ गई कि अब तो वह केवल द्वार पर थी। वह भागी भागी गुरु रविदास जी के चरणों में लौट आई। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, केवल पूर्ण समर्पण थी। सत्संगत, जब मीरा ने पुनः समर्पण कर दिया, तब गुरु रविदास ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो शब्दों से परे है। सत्संगत जी, यह ब्रह्म ज्ञान का दिव्य क्षण था। रविदास जी अंतः गहरी, शांत और ब्रह्मांडीय गूंज के साथ कहते हैं, पुत्री मीरा, अब तुम सत्य को जानने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें उस रमे हुए राम का ज्ञान देता हूँ जो दृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। तू जिसे कृष्ण कहती है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, यह सब नाम का उस एक ही अनाम शक्ति के हैं। वह निरंकार है, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। सोचो, अगर उसका कोई आकार होता तो वह यही होता, वहाँ नहीं, पर वह तो सर्वव्यापी है। वह इस कठौती के जल में भी है और तेरे हृदय में भी है। मीरा, तू कौन है? यह शरीर नहीं, यह तो वस्त्र की तरह है जो एक दिन जीर्ण होकर उतर जाएगा। तू मन है नहीं, मन तो चंचल है, विचारों का बवंडर है। तू बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो तर्क करती है और सत्य तर्क से परे है। तू इन सब से परे हो। वह चेतना है, वह आत्मा है और यही आत्मा का उस परमात्मा का अविभाज्य अंश है। सत्संगत, जिसे परमात्मा भी स्वयं खुद से अलग नहीं कर सकता। जैसे सूर्य और उसकी किरण अलग नहीं, जैसे सागर और लहर अलग नहीं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। यह सत्संगत, यही अद्वैत है। इसीलिए तेरे प्रभु ने गीता में कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पाविका, न शोषयति मारुता। यह उस आत्मा के लिए ही कहा गया है। सत्संगत, यह अविनाशी है, सनातन है। यह न जन्मता है न मरता है। यह वह परम तत्व है जो हर परितंत्र के पीछे अपरिवर्तित रहता है। देख मीरा, तेरे और मेरे बीच में क्या है? यह हवा, यह आकाश नहीं, हमारे बीच में भी वही है। तुझ में और मुझ में क्या है? वही यह जो मैं और तू का भाव है। सत्संगत जी, यही अज्ञान है, यही माया है। जिस क्षण यह भाव गिरता है, उसी क्षण तू जान जाती है कि तू कृष्ण से अलग नहीं। तू ही कृष्ण चेतना है, तू ही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, यह जो शून्य है, जिसे लोग कुछ नहीं समझते। सत्संगत, वही सब कुछ है। उसी शून्य से सब जन्मा है, उसी में सब विलीन हो जाता है। सत्संगत जी, यही है वह निरंकार, यही है तेरा वास्तविक स्वरूप, यही है कृष्ण का वास्तविक स्वरूप और यही है अहम ब्रह्मास्मि का। सत्संगत, इसी का बोध। अब आंखें खुली पुत्री, अब मुझे कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं, कि हर जीव में, हर धड़कन में, अपनी हर सांस में अनुभव होंगे। यही सच्चा मिलन है, यही विरह का अंत है। गुरु के इन वचनों ने
मीरा के भीतर चेतना का सूर्योदय कर दिया। उसका मैं भाव विलीन हो गया। उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। उस दिन के बाद मीरा की भक्ति परमानंद का उत्सव बन गई। सात्संगत जी, उसके पदों में अब विराह नहीं, द्वैत का दर्शन था। उन्होंने निर्भय होकर गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब धन खोवा, खर्चे ना खोटे, चोरी ना छूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव केवटिया, सतगुरु भाव सागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सात्संगत जी, इस आत्म साक्षात्कार के बाद मीरा की भक्ति परमानंद का उत्सव बन गई। अब उनकी पदों में पीड़ा और तड़प नहीं, बल्कि सात्संगत जी एक मस्ती थी, एक परमानंद का उल्लास था। उनका नृत्य अब विराह का नहीं, बल्कि सात्संगत जी मिलन का उत्सव था। उन्होंने ऊंची आवाज में दुनिया को बताया कि उन्हें सच्चा धन मिल गया है। सात्संगत जी, यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति का अहंकार का विसर्जन है। यह हमें बताती है कि भगवान स्वयं अपने भक्त को पूर्णता की ओर भेजते हैं। गुरु रविदास और मीरा का यह मिलन सगुण और निर्गुण का प्रेम और ज्ञान का भाव, भक्त और भगवान का वह दिव्य संगम है सात्संगत, जो हमें एक ही सत्य सिखाता है। सच्चे गुरु हमें किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलाता है। यह दिव्य गाथा की सत्संगत सुनने के लिए आपका धन्यवाद। सात्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।